अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू सादियाज़ बुटीक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं डिज़ाइनर बेबी गर्ल फ्रॉक, जिस पे हमने अपनी बटरफ्लाइज भी डिज़ाइन करनी है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं बॉडी की। 1 साल की बच्ची की बॉडी की लेंथ होगी 8 इंच। 8 इंच पे निशान लगा के हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमने लेने हैं शोल्डर। तो शोल्डर हम लेंगे 5 इंच। मार्जिन हमारा इसी में ऐड होता है और लेंथ हम इसकी ले लेंगे 5.5। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 7 इंच और यहाँ पे आ जाती है कमर। तो कमर का निशान आता है 6 इंच पे और इन दोनों निशानात को आपस में मिला देंगे। टू इंच हम ले लेंगे नेक का निशान और यहाँ पे हम मार्क करेंगे शोल्डर। शोल्डर को हम इस तरह से थोड़ा सा तिरछी शेप में करेंगे ड्रॉ। इस तरह से राउंड शेप दे के आर्म होल को भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना मार्जिन का निशान लगा लेते हैं। तो मार्जिन का निशान लगा के ये है हमारी बॉडी की ड्राफ्टिंग। तो बॉडी की ड्राफ्टिंग करके अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जहाँ पे हमने ड्राफ्टिंग की थी। और ये देखें, हमने इनर इसी तरह से बॉडी को ऊपर रख के इनर की कटिंग कर लेनी है। ये है हमारा फ्रंट और बैक दोनों पीसेस। 2 हमारे पीस हो गए इनर के और 2 हमारे हो गए बैक के। तो ये दोनों को सेम इसी तरह कटिंग करना है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, इनर के साथ इसको अटैच कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों बॉडीज़ को। यहाँ पे हम नेक का निशान लगाएंगे 2 इंच पे और यहाँ पे 1.5 का निशान लगा के राउंड शेप दे देंगे और राउंड शेप दे के इस तरह से कटिंग कर लेंगे। हमारा इनर इसके साथ ही है और ये नेक में इनर ऑर्गेन्जा है और ऑर्गेन्जा के साथ हमने रॉ सिल्क का इस्तेमाल किया है। तो इन दोनों का हमने कॉम्बिनेशन किया है जो बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक तैयार होगी। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसको यहाँ से बैक की भी कटिंग कर लेते हैं। उसी तरह हम विड्थ रखेंगे 2 इंच और 1 इंच हम इसकी लेंथ रख लेंगे और इसी तरह से हम राउंड शेप देके इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमने राउंड शेप देके इसको कटिंग कर लिया। अब हम यहाँ पे इसको सिलाई करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों। देखिए, हमने इसको सिलाई कर लिया है ताकि सिलाई लगने के बाद ये गुम सिलाई में शो हो। तो अब देखिए, इसकी सिलाई हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमने इसको गुम सिलाई में स्टिच कर लिया है। अब हम इसके कंधे जॉइन करेंगे दोनों। इस तरह से हमने बैक साइड से सिलाई लगा लेनी है दोनों को। फ्रेंड्स, ये है हमारे घेर के लेंथ और घेर के लिए हमने ले लिया है 13 इंच हमने लंबाई ले ली है और इसकी विड्थ है 30 इंच। तो फ्रेंड्स, 2 पीस हमने फ्रंट और बैक के निकालने हैं और इसी तरह फ्रंट और बैक के 2 पीस जो हमने कटिंग किए थे इनको हम अपने इनर के ऊपर रखेंगे और 2 इंच हम ऑर्गेन्जा का जो हमने ऊपर कपड़ा लगाना है उसको एक्स्ट्रा रख लेंगे क्योंकि इनर हमारा छोटा होगा और जो हमारी बेस का कपड़ा है वो ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हमने चारों पीसेस कटिंग कर लेने हैं फ्रंट और बैक के और यहाँ पे हम सिलाई लगा के गैदर्स डाल लेंगे। इस तरह से आपको मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया हुआ है कि गैदर्स किस तरह से डालते हैं। एक सिलाई लगानी है मशीन का बड़ा टांका करके और उसको आहिस्ता आहिस्ता से खींचते जाना है।
तो इस तरह खींचने से हमारी यहाँ पे गैदर्स तैयार हो जाएंगी। फ्रंट और बैक में यही मेथड हमने अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने फ्रंट तैयार कर ली है और सेम इसी तरह से हमने बैक भी तैयार करनी है। इनर हमारा इससे शॉर्ट है क्योंकि इनर हमारा जब भी हम फ्रॉक स्टिच करते हैं इनर कम ही होता है। इस तरह से हमने बैक पे भी डाल ली और अब हम साइड्स की सिलाइयाँ लगा के इसको बंद कर लेंगे। यहाँ पे हम कैनकन कटिंग करेंगे और कैनकन के लिए हमें विड्थ जो चाहिए 30 इंच और लेंथ हमें चाहिए 12 इंच, क्योंकि इन जो हमने कैनकन लगानी है वो भी शॉर्ट में लगानी है और इसकी लेंथ इसलिए ज़्यादा रखी जाती है क्योंकि हमने इसमें बॉक्स प्लीट्स या प्लीट्स डाल के हम इसको उभार में लेके आते हैं ताकि फ़्रॉक ज़्यादा अच्छी लगे, क्योंकि छोटे बच्चों को इस तरह की फ़्रॉक्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं जिसमें उभार आए। दोनों साइडों से हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के हम इन्हें लॉक करते हैं। फ्रेंड्स कैनकन की लेंथ वाली साइड से आप देखें विड्थ हमने इसकी ज़्यादा ली थी, इसलिए मैं इसमें बॉक्स प्लीट्स डालूँगी इस तरीके से। अब ये देखें यहाँ पे मैं बॉक्स प्लीट्स डालने लगी हूँ इस तरह से फुल राउंड में, ठीक है। फ्रंट और बैक दोनों में बॉक्स प्लीट्स डाल के इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लिया है जिस पे सितारे लगे हुए हैं और ये इसके ऊपर मैंने एक पैटर्न तैयार किया है बटरफ्लाई का, और बटरफ्लाई का पैटर्न काटने के बाद मैंने बुकरम पे कटिंग की और इसको पेस्ट कर दिया एक कपड़े के ऊपर। पेस्ट करने के बाद मैं अब इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग आपकी बिल्कुल नीट होनी चाहिए। कटिंग जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी आपकी बटरफ्लाइज तैयार होंगी जो आप अपनी फ़्रॉक पे डिज़ाइनिंग के तौर पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने एक तो कटिंग कर ली। अब मैं आपको इसको पूरा तैयार करने का तरीका बताती हूँ। इसको हमने एक सिंपल कपड़े के ऊपर जो हमने जो कपड़ा यूज़ किया है वो है रॉ सिल्क, और रॉ सिल्क के ऊपर हमने पेस्टिंग करनी है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई के हम इस तरह से करेंगे कि यू लेंगे और इसके नीचे हम इसको इस तरह से लगा के और इसको इसके साथ पेस्ट कर देंगे फैब्रिक के साथ, और ये अच्छे से इसके साथ पेस्ट हो जाए, ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं इस तरह से। और ये देखिए मैं अब इसकी बिल्कुल इसके साथ साथ से कटिंग करूँगी और सारी बटरफ्लाइज हमने इसी तरह से कटिंग करके तैयार करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे कटिंग करने के बाद मैंने काविया का यूज़ किया है जिससे हम इसको साइड से जला के थोड़ा सा, क्योंकि काविया गर्म होता है, गर्म होने के लिए इसको हम लगा लेते हैं और जब ये सही हीट अप हो जाता है तो हम साइड से इसको इस तरह से तैयार कर लेते हैं। तो सारी बटरफ्लाइज़ की साइड्स पे काविये से मैंने फैब्रिक को जला के इसको शेप दी है, क्योंकि वो जैसे जैसे फैब्रिक हमारा मेल्ट होता जाता है उसी तरह से शेप आती जाती है, और अपने थंब की मदद से इसको प्रेस करते जाते हैं साथ साथ ताकि ये अच्छे से इसके साथ पेस्ट हो जाए। और ये हैंडमेड काम अगर आप खुद से करना चाहती हैं तो इसको बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसे ही आप तैयार करेंगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि वॉश करने के बाद भी हमारी फ़्रॉक और बटरफ्लाइज़ बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, जैसे हमने तैयार की हैं इसी तरह से परफेक्ट रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें मैंने थ्रेड लेके इसको मिड से इसी तरह से घुमाना है और 5-6 दफ़ा घुमाने के बाद हम इसको सही टाइट से करके यहाँ पे गिरा लगा लेंगे। तो गिरा लगानी है अच्छी तरह ताकि हमारी बटरफ्लाइज यहाँ पे मज़बूती से सही हो जाए, ताकि हम लगाएं तो ये खुले ना। यहाँ पे देखें मैंने बटरफ्लाइज तैयार कर ली हैं और इसी तरह मैं सारी बटरफ्लाइज तैयार करती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो देखिए हमारी बटरफ्लाइज तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको अपने फ्रॉक के ऊपर लगाएंगे और देखिए कितनी अच्छी और मज़बूती के साथ और फिनिशिंग के साथ इसको मैंने तैयार किया है। अब हम इसको अपनी फ़्रॉक के ऊपर अप्लाई करते हैं। फ़्रॉक के ऊपर हम
निडल की मदद से इसको अटैच करेंगे। अभी मैं आपको इसकी सेटिंग बता देती हूँ कि किस तरह से हम इसको सेट करेंगे फ़्रॉक के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये देखें, यहाँ पे हम इस तरह से, आप जिस तरह से मर्ज़ी लगाना चाहें ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसको इस तरह से डिज़ाइन करूँगी। जितनी मैंने बटरफ्लाई तैयार की थी उस हिसाब से मैं इस फ़्रॉक को भी सेट करूँगी। इस तरीके से हमने इसको इसके ऊपर लगाते जाना है। जी फ्रेंड्स, तो देखें अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ कि निडल में हमने इस तरह से डबल थ्रेड डालना है और उसके बाद हम इसको इस तरह से पक्का करेंगे ताकि ये अच्छे से इसके साथ पेस्ट हो जाए, उतरे भी ना। इसको बैक साइड से लॉक करने के लिए मैं 2-3 टाँके एक्स्ट्रा लेके इसको लॉक कर दूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।